हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर का जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और आज हम प्रीडोमिनेंटली जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई मेंस के हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे, क्योंकि आज हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखेंगे इन एडवांस के क्वेश्चन में। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है जे एडवांस 2021 में पूछा गया है। देखते क्या बोला गया। लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑल राइट, यू वी आर यूनिट वेक्टर्स और दिया हुआ है विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और कुछ और इंफॉर्मेशन है कि यू डॉट डब्ल्यू 1 है, वी डॉट डब्ल्यू 1 है, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू 4 है। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, all right, whose adjacent sides are represented by the vectors u, v and w। तो पैरेललोपाइप्ड बनाने के लिए हमें 3 वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है एडजेसेंट साइड्स के, और उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है √2। तो हम इस इंफॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि भाई u, v, w का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो हमारा इक्वल होगा √2 के। ठीक है, मोड भी ले सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। देन द वैल्यू ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है। अभी w के बारे में तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट u और v हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स है ना, तो इनके बीच का जो एंगल है ये तो सर्टेनली गिवन है कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो कुछ भी एंगल मान लेते हैं, सपोज थीटा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को जो हमें फाइंड आउट करना है इसको कैसे लिख सकते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। तो 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर है ना, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं और रूट लगा दूं तो एक ही बात रहेगी, है कि नहीं। इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से डॉट हो जाएगा 3u प्लस 5v डॉट 3u प्लस 5v, तो यहां से आ जाएगा आपका 9 मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर प्लस 25 मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 u डॉट v। ठीक है, अब जो u डॉट v है, u और v का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें पता है 1 1 है, और जो u और v के बीच का जो एंगल है वो हमने मान लिया कि थीटा है। तो u डॉट v हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली कोस थीटा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 9 मैग्नीट्यूड ऑफ u तो 1 है प्लस 25 प्लस 30 कोस थीटा। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो अगर हमें कोस थीटा पता चल जाए तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम कोस थीटा ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स जो एंगल है बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। ठीक है, तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? अब देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा तीनों वेक्टर्स का वो √2 है। और मैंने बताया था कि बॉक्स प्रोडक्ट का अगर हम स्क्वायर कर दे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे अगर, तो बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको रिजल्ट याद होगा u डॉट u, u डॉट v और u डॉट w। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली रो में हमने u रखा और u v w के साथ डॉट करते गए। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, यहां पर v डॉट u v रखेंगे और u v w के साथ डॉट लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा w डॉट u, इस बार w के साथ करेंगे, w डॉट v और w डॉट w। ठीक है, तो मैंने बोला था जब ये रिजल्ट लिखाया था कि भाई जो हमारा जे एडवांस का क्वेश्चन है वो इस पे डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप इजीली यहां से सोल्व कर सकते हो वैल्यूज, और ये क्या आ जाएगा 2। ये मैंने क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें u डॉट u पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u। ठीक है, वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर है तो वो तो हमारे यूनिट वेक्टर्स है। तो यहाँ पर अगर मैं अलग से सोल्व करना चाहूँ, लिखना चाहूँ चीजें, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो u डॉट u है
वो तो हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर, और जो v डॉट v है वो भी तो यूनिट वेक्टर है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। और यहां पर हमारे पास u डॉट v, तो मैंने बताया कि एंगल उसके बीच में थीटा मान लेंगे, तो u डॉट v हमारा हो जाएगा सिंपली कोस थीटा, ठीक है। जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने डिड्यूस कर ली जो अदर इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उससे। तो u डॉट u हमारा हो गया 1, और कहीं पे है कि u डॉट u नहीं, यहां पर है v डॉट v, तो v डॉट v, v भी हमारा 1 है, यहां पर मिडिल वाला एलिमेंट। w डॉट w ये तो हमें गिवन है 4, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब बात आती है u डॉट v पे, तो u डॉट v हमारे पास क्या है कोस थीटा, ठीक है, अभी लिखा है हमने। और यहां पर v डॉट u है तो कम्यूटेटिव होता है, तो u डॉट v करो या है ना v डॉट u करो, वो कोस थीटा ही आने वाला है। u डॉट w ये तो हमें गिवन है 1, v डॉट w ये वाला पोर्शन भी हमें गिवन है 1, ठीक है। और जो यहां पर है w डॉट u, या इसको बोल सकते हैं u डॉट w, सेम ही बात है, तो वही आ जाएगा 1 हमारा, और लास्ट में है w डॉट v या v डॉट w, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना है 2। बस ये आपको सोल्व करना है और यहां से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट रो के अलोंग ही, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आसानी रहेगा, ठीक है। 1 के साथ क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा के साथ क्या आ जाएगा देखो 4 कोस थीटा माइनस 1, ऑल राइट। और 1 के साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में है हमारे पास 2। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 3 माइनस 1, ये इधर बचा 2 और उधर भी 2 है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं। और यहाँ पर कोस थीटा वाले टर्म्स क्या क्या बचे, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस 2 कोस थीटा कॉमन ले लूं, तो इधर से तो बचेगा हमारा 2 कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 कोस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहां से हम रूट्स निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या हो जाएगा, या तो 0 के इक्वल, या फिर कोस थीटा यहां से हो जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट से 1/2, है कि नहीं। तो हमें पता था कि भाई जो u और v है वो तो परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर गिवन है, दैट मीन्स, है ना, ध्यान रखना, अदरवाइज अगर आपने परपेंडिकुलर पढ़ लिया जल्दीबाजी में तो u डॉट v आप 0 कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो u डॉट v है ना, वो 0 करके आप जनरली से √34 आंसर कर दोगे, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कोस थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि कोस, है ना, 90 नहीं हो सकता, दैट मीन्स कोस थीटा 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कोस थीटा 1/2 हम पुट कर देंगे अपना जो आंसर हमें कैलकुलेट करना है उसमें। तो यहां से, अच्छा यहां पर 30 नहीं बोलना है, ठीक है, तो ये है हमारे पास 30 कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह अगर हम 1/2 पुट कर देंगे तो 30/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 15, और 15 को अगर हम 34 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49, है कि नहीं, और आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो बस इतना आसान था, ज्यादा कुछ नहीं सोचना था, बट आपको अगर ये रिजल्ट याद नहीं है यहां से, तो आप इसी में कुछ ना कुछ एंगल्स वगैरह में फंस जाते और वहां पर नहीं हो पाता क्वेश्चन। तो कुछ रिजल्ट्स जो बताए जाते हैं क्लासेस में वो डायरेक्टली याद रखो और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में आपको क्लिक करने लगे, ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है। देखते हैं क्या पूछा गया है। इन अ ट्राइंगल PQR लेट A वेक्टर इक्वल्स टू QR वेक्टर, B वेक्टर इज RP वेक्टर एंड C वेक्टर इज PQ वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज 4, और ये कुछ बड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेन काम तो यहीं से होने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। देन द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर उनके बीच का एंगल पता चल जाए तो यहां पर हम साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। या फिर एक और तरीका है, हमने बताया था कि अगर A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो हमारे पास
प्लस अगर हम उसमें ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या स्क्वायर ही कर दे, एक ही बात है ना, वहां से भी मैग्नीट्यूड ही आने वाला है, उसका स्क्वायर, और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है 3 और ये 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी, है ना, और इसको लिख लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16 और 9 144 माइनस ए डॉट बी। तो अगर आपके पास ए डॉट बी भी आ जाता है तो भी आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं ए डॉट बी कैसे आएगा। एक तो वो है और एक बोला गया है कि जो ए बी सी वेक्टर है पी क्यू आर ट्राइंगल के, है ना, वेक्टर्स या साइड्स के, तो यहां पर हम पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि ए बी सी में भी कुछ रिलेशन है क्या, क्योंकि हमने देखा था कि ट्राइंगल में कुछ रिलेशंस तो आएंगे, वेक्टर्स को हम, है ना, साइड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सपोज ये है हमारे पास पी, ये है क्यू और ये है आर, तो देखते हैं कौन कौन से वेक्टर्स इन्होंने ए बी सी असाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यू आर वेक्टर है वो है हमारे पास ए, तो क्यू से आर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया ए वेक्टर, और जो आर पी वेक्टर है आर से पी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये गिवन है बी वेक्टर। ठीक है, और जो पी क्यू वेक्टर है पी से क्यू, ये गिवन है हमारे पास सी वेक्टर। ठीक है, तो अच्छी बात है, ऐसे हो रहा है पी क्यू क्यू आर, है ना, और आर पी, तो यहां से स्टार्ट किए, घूम के आए, यहीं पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पोजीशन देखने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई वेक्टर अपोजिट असाइन होता तो उस केस में हम ऐसे ऐड करके नहीं लिखते, उस केस में हम उसको, है ना, इक्वल टू में लिख देते, जो भी हमारा क्लोजिंग साइड होता, जैसे हमने वेक्टर लॉ ऑफ, है ना, एडिशन में सीखा था। तो यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? यस, क्योंकि हमें ए डॉट बी की जरूरत है। ठीक है, अब ए डॉट बी हमारे पास कैसे आ सकता है, हमने इस तरीके से ए डॉट बी कैलकुलेट करना, है ना, वो आइडिया को सीखा था। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लिख देंगे माइनस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके इधर तो बन जाएगा राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2a डॉट बी। ठीक है, तो यहां से हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर a डॉट बी क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, a डॉट बी आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, है ना, तो ये कितना बनेगा 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 25 और 2 से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो a डॉट बी भी आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज आ गया है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना होगा। ठीक है, तो हमने ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। ठीक है, ये तो कैलकुलेट ही करना है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बची लास्ट वो है ये वाली। ठीक है, इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना तो उसमें देखो कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ते जाओ। कभी कभी आपको केयरफुल रहना होगा, कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो उसको भी अवॉइड करना सीखना होगा, विद प्रैक्टिस आपको आएगा। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको अगर आप यूज करने लगोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आसानी से हो सकता था, तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो इसको यूज करना है अगर, तो देखो यहां पर तो राइट हैंड साइड में तो क्लियर है हमें कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, ए, है ना, ये कितना आ जाएगा 3/7। बट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें क्लियर नहीं दिख रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी और सी के फॉर्म में। ठीक है, और सी वेक्टर को अगेन हम लिख सकते हैं ए और बी के फॉर्म में, ताकि वो फॉर्मूला बन जाए कुछ ना कुछ ए और बी के मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और यहां पर बी और सी के मैग्नीट्यूड में बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या बन जाएगा, ए वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, यहीं से मैं ये इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर रहा हूं ए वेक्टर की। क्लियर है? तो यहां पर और क्या है, सी वेक्टर
माइनस बी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये बन जाएगा जो ऑलरेडी है ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 3/7। क्लियर है, ये तो हमने बता दिया। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। ये क्या है, b प्लस सी, सी माइनस बी, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, सी प्लस बी, सी माइनस बी, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा। कैसे, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/7 है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 16, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो -7 आ जाएगा नीचे, और ऊपर हम एज इट इज ही रहने देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 16, नीचे है -7 इक्वल्स टू 3/7, तो 7 से 7 कैंसिल, और ये माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास -16 उधर जाएगा, +16 और -3, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 13 आ गया। अब ये इसमें यहां पर पुट कर देते हैं ए डॉट बी में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कितना आ गया, 13 माइनस 25/2, तो ये आ जाएगा -12, और 2 से डिवाइड करेंगे -6। अब ए डॉट बी आ गया, तो उसको यहां पर पुट कर दो, तो 144 माइनस ए डॉट बी कितना है, -6, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो +36, और ये माइनस करेंगे तो 108। ठीक है, ध्यान आया किस तरीके से हमने अप्रोच किया क्वेश्चन को। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कैलकुलेट करना था उसको लिखा, वहां पर हमें पता चला अच्छा ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी के लिए उसने बोला कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स लिखी, हमें पता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, इसी तरीके से वो वेक्टर्स असाइन है, गिवन है, तो वहां पर हम ए प्लस बी अगर लिख दो राइट हैंड साइड में -c, तो यहां से ए डॉट बी जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, ये आइडिया हमने अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में, इस पे भी क्वेश्चन किया है। और यहां से अब ए डॉट बी आ गया, अब चैलेंज था कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, अब उसके लिए ये इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, और वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर बैक साइड में गए और सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया 108। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं 108। क्लियर है, आसान था ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, जे एडवांस 2019 में पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है। देखते हैं क्या बोला गया है। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i + j - k, बी वेक्टर भी कुछ गिवन है, ये 2 वेक्टर्स है हमारे पास। कंसिडर अ वेक्टर सी वेक्टर जो कि है अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, जहां पर जो अल्फा बीटा है वो रियल नंबर्स हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन द वेक्टर a + b इज 3√2, तो जो ये सी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन इन दोनों के एडिशन पे हमारा 3√2 गिवन है, तो हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो जो ये टर्म है, इसी टर्म के बारे में हमें बात करनी है, तो इसी को सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो, इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है ये डॉट सी। ठीक है, तो डॉट के साथ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा सी डॉट सी माइनस इसके साथ क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, और ये है डॉट सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो हो गया बॉक्स प्रोडक्ट, और यहां पर जो सी डॉट सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन आसान हो जा रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो सी वेक्टर है उसको हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है। जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में सीखा था कि भाई जो ए वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से, बी वेक्टर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक प्लेन बनेगा ना इनसे, तो सी वेक्टर भी कुछ इसी प्लेन में है कहीं पर, है ना। तो यही हमने बेसिकली तरीका बताया था लिखने का, है ना, याद होगा आपको, सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, इस तरीके से याद है। अगर नहीं याद है तो देखो लेक्चर जाके वहां पर, अगर नहीं देखा है तो इसका मतलब है कि सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है। दैट मीन्स जो उनका बॉक्स प्रोडक्ट है, जो उनके जो ए बी सी इस तरीके जब लिख सकते हैं, जब बॉक्स प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हमारा 0 आएगा, क्योंकि वो सेम प्लेन में है, और यही कोप्लेनैरिटी की कंडीशन थी। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी।
जो मैंने वहां पर बताई थी। तो अब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सिर्फ इतना काम है हमारा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो अल्फा बीटा है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पर हम फंस जाएंगे। हमें कैलकुलेट करनी है मिनिमम वैल्यू, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोजेक्शन कैसे आते हैं, सी वेक्टर है ना, उसका डॉट लेंगे ए प्लस बी वेक्टर के साथ, और जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से ये कितना गिवन है हमारा 3√2। तो यहां पर अगर हम सी वेक्टर को लिख दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, इसका डॉट लेंगे हम ए प्लस बी वेक्टर के साथ, ठीक है, इक्वल्स टू 3√2। और डिनोमिनेटर में क्या है, अच्छा डिनोमिनेटर में भी है, ये है हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का, है ना, मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू में हमारे पास 3√2। तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हो या फिर यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छे लेवल का वेक्टर आता है तो डॉट लेना है तो हर एक टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। तो ये बन जाएगा अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, प्लस सिमिलरली बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहां से बनेगा अल्फा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां से बनेगा बीटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ए डॉट बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो रूट के अंदर क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 3√2, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, अच्छे से हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए उसको देख लेते हैं। ए डॉट बी चाहिए सबसे पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, देख लेते हैं ए डॉट बी क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 और ये -1, तो 4 - 1 3 आ जाएगा। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो यहां से है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो 6, ठीक है। सिमिलरली बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं याद रखो, ये भी आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे और आसानी से अपना कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लेंगे अल्फा और बीटा में। चलो करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा ए स्क्वायर 6, ये भी 6 है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये देखो यहां पर बन जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, तो 6 अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और यहां पर अल्फा बीटा ऑलरेडी है तो ए डॉट बी 3 है हमारा, तो 3 अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ओके। और जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर रूट के अंदर क्या है, देखो यहां पर है हमारे पास ए का स्क्वायर, ठीक है 6, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, ये भी 6 12, और ये है हमारे पास ए डॉट बी वो भी 3 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा फाइनली √18 और इक्वल्स टू में है 3√2। तो 3√2 भी हमारा बेसिकली √18 ही है, या फिर इसको देख लो कि √18 है हमारा 3√2, तो ये मल्टीप्लाई होके उधर क्या बन जाएगा 18 और ऊपर क्या बन जाएगा 9 अल्फा प्लस बीटा और राइट हैंड साइड में 18, तो 9 से अगर डिवाइड कर दे तो अल्फा प्लस बीटा की इंफॉर्मेशन आ गई 2, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आ गया है अल्फा और बीटा के अंदर। अब इसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी आसानी से, है ना, डिकोड कर पाएंगे कितना होगा और उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। इनफैक्ट उसमें भी हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, हमारे पास जो सी वेक्टर है वो है हमारे पास अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसके, है ना, कुछ इस तरीके से लिख दो, आपको याद होगा मैंने कई बार बताया है, इनफैक्ट यहां पर भी यूज किया है, ठीक है। इसी तरीके से तो किया है, रूट के अंदर लिख दिया और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली अल्फा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ए डॉट बी, ठीक है। तो
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना है हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा आपके पास कितना, देखो ये अल्फा बीटा है मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू ए, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी 3 है और 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6 अल्फा बीटा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम 6 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास √6, और यहां पर क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इनफैक्ट हमें स्क्वायर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी दोनों साइड हम स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो यहां पर स्क्वायर लिखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 6 और अंदर आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करके लिखने की कोशिश करते हैं, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्सपेंड होगा +2 बीटा, वो हमने कंज्यूम कर लिया, लेकिन हमारे पास सिर्फ अल्फा बीटा था तो एक अल्फा बीटा माइनस करना होगा। ठीक है, सेम बात लिखी हुई है, तो और इसको डिकोड करें अगर हम, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, ऑलरेडी हमें पता है 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 6 इंटू 4 माइनस अल्फा इंटू बीटा है, तो इसको भी एक ही टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम बीटा इक्वल्स टू लिख दे है ना 2 माइनस अल्फा, तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा, और यही है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन है, यहां से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जो बेसिक कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स की वही चल रही है। अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक तो डिफरेंशिएशन करके कर सकते हो, या फिर मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूं उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो 6 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां पर भी है ना स्क्वायर है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव नंबर, प्लस 3 ये भी पॉजिटिव नंबर, तो ओवरऑल ये है ना पॉजिटिव नंबर ही है। अगर हम इसका अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो हम सिर्फ इसी को मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया कि अगर हम देख पाए कि अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करने पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमें फाइनली मिनिमम वैल्यू मिल जाने वाली है कि नहीं। अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एट अल्फा इक्वल्स टू 1, यही हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिकोड कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 18। तो यहां पे इस पेज पे जो भी हमने किया है वो सब वेक्टर्स का ही मेनली है, और इनफैक्ट यहां तक भी हमने वेक्टर्स ही किया है। ठीक है, कहां तक, यहां तक। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की हेल्प से सोल्व हो जाती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर है ना मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो आपका आइडिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम देख पाए ना थोड़ा थोड़ा कर करके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल करते हैं, ये है हमारे पास जे एडवांस 2018 का। देखते हैं क्या बोला गया है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा दोनों का, सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। दैट मीन्स दोनों के दोनों जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये दे दी, तो इससे क्या डिकोड कर सकते हैं हम, यहां से हम देख सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो वेक्टर्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। ऑलराइट, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इतना ही नहीं, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। तो क्या हम इस तरीके से मान सकते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप। अगर मैंने ये मान लिया कुछ गलत कर दिया क्या भाई, आई डॉट जे हमें पता है
जीरो होगा क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप होता है हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप होता है हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी हमारा 1 ही होने वाला है। तो जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन हो वहां से डायरेक्टली आप ये पुट कर दो, ठीक है। हाँ और भी चीजें देखो, बट ये पुट करने से आपको क्या हो जाएगा कि भाई आपके जो ए वेक्टर बी वेक्टर है वो आसानी से आई जे में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, जो सी वेक्टर है और भी जो इंफॉर्मेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जो अदर इंफॉर्मेशन है वो आप यूज नहीं कर पा रहे हो इस तरीके से एज्यूम करके, तो दिक्कत है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो सी वेक्टर है आगे गिवन है उसमें भी कुछ कुछ सिंपल ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा एक्स ए वेक्टर, दैट मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अच्छी बात यह है कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे कितना आता है, के कैप। तो यहां पर हमारे पास सी वेक्टर भी आसानी से आ गया, ठीक है, आसानी से आ गया। अब हमारे पास गिवन है कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो 2 है, और क्या है गिवन है, एंड द वेक्टर सी वेक्टर इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा, सेम एंगल होना चाहिए टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों के बीच में सेम एंगल पे इंक्लाइंड है वो, और पूछा गया है 8 कोस स्क्वायर अल्फा। तो जो एंगल पे इंक्लाइंड है अल्फा अगर हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है, या फिर उसका कोस ऑफ अल्फा फाइंड आउट हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से इसको मैं लिख लेता हूं जल्दी से। तो हमें पता है जब हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए तो हम कोस ऑफ अल्फा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो भी एंगल है उनके बीच में। तो किस किस के बीच में, सी वेक्टर जो है ए से भी इंक्लाइंड है अल्फा के साथ, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर इक्वल्स टू में क्या होगा, बी वेक्टर के साथ भी सी सेम एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसको भी लिख सकते हैं सी डॉट बी डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस एक लाइन से। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चंस, तो क्या करो, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन है आपके पास कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसकी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो लिखना शुरू करो, ठीक है, फिर चीजें थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगी। वही स्ट्रगल है जो आपको एग्जाम में काम आएगा, है ना, क्रैक करने में क्वेश्चंस। तो यहां पर जो सी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है इसको भी हम लिख सकते हैं, दोनों की साइड हम लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, है ना, मैं सी वेक्टर ये रहा तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, और स्क्वायर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 3, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करे, तो अप्रोच ना धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्विंग के दौरान बनती है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, हमें नहीं पता कहाँ काम आएगा बट कहीं तो आएगा, इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पे चलते हैं, ठीक है। तो कोस अल्फा, यहां पर क्या क्या गिवन है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो सी वेक्टर हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और ए वेक्टर हमने माना था आई कैप, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ आई के कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पर 1 है, यहां पर x है, तो न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी का मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्टली गिवन है, वाओ 2 गिवन है, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा x/2। सिमिलरली जब हम सी डॉट बी करेंगे तो यहां पर बी वेक्टर जे कैप और सी वेक्टर, है ना, वाई जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा बस, बाकी तो 0 बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा y, और डिनोमिनेटर में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो ये आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमें इस लाइन से मिल गई है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करना है, अब इनको तीनों को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे यहां से। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि x/2 इक्वल टू y/2 है, दैट मीन्स x इक्वल टू y है। अब अच्छी बात यह हुई कि x इक्वल टू y हमें यहां से अगर हम लिख दे x इक्वल टू y पुट कर दे, ठीक है, मान लो y की जगह x पुट कर दे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। और कोस अल्फा क्या है, कोस अल्फा इन्हीं के इक्वल है, ठीक है, इनफैक्ट ये 2 कोस अल्फा हो जाएगा, है ना, 2 अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या चाहिए 8 कोस स्क्वायर अल्फा चाहिए, ठीक है। तो कोस
स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा क्या है हमारे पास, x/2 है, x की स्क्वायर की इंफॉर्मेशन है, तो सिंपली ऐसे लिख देते हैं x/2 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है भाई हमें, तो यहां से आ जाएगा x²/4। x स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, बट 4 से अगर 8 डिवाइड कर दे तो ये क्या है 2x², और वही तो हमने कैलकुलेट कर लिया है विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करते जाओ, बढ़ते जाओ, और फिर फाइनली आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा, उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं भी हो तो खुश हो जाओ कि भाई नहीं हुआ, खुश क्यों हो जाओ, क्योंकि नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसी बात जो हमने नहीं सीखी है अभी तक। ठीक है, तो दुखी तो किसी भी हाल में नहीं होना है, क्वेश्चन हो गया अच्छी बात है, आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो नया सीखेंगे, आगे बढ़ो सीख के। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट जो ये छोटे छोटे आइडियाज हैं, ठीक है, वो आपको तभी आएंगे जब आप प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एक ही चैप्टर पे 100 200 है ना, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2018 का न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, और इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो यहां पर आपके पास है P क्रॉस Q और R क्रॉस T, और उनका भी क्रॉस लेना है और फिर मैग्नीट्यूड लेना है, बस इतना सा कैलकुलेशन है, और जो कैलकुलेट भी करना है ना, ये सब भी बहुत आसान है, बस देखते जाओ क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। कंसिडर द क्यूब, एक क्यूब है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, तो आपको पता ही है कि जब हम 3D में जाते हैं तो वहां पर है ना क्वाड्रेंट नहीं चलते हैं, 4 में नहीं डिवाइड होता है, ऑक्टेंट मींस 8 डिविजन्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है कि सारे के सारे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पर पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, विद साइड्स OP OQ एंड OR ऑफ लेंथ 1, तो मैग्नीट्यूड 1 ही है, अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, वेयर O इज 0 0 ओरिजिन। ठीक है, तो जो OP है वो क्या है, एक साइड है, OQ एक साइड है, OR एक साइड है, तो एक क्यूब बनाना है, क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरीके से क्यूब बनता है, तो अच्छा सा क्यूब बना लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, सपोज ये हमारा क्यूब हो गया है, अब इसमें आप इस तरीके से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में देख लो, आप मैनेज कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एक क्यूब होगा। अब यहां पर जो ओरिजिन है हम उसको यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ठीक है, तो यहां से भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये जो जेड एक्सिस बाहर आ रहा है ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ही है क्या, ओपी जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये ओ है अगर ओरिजिन, तो ये सपोज पॉइंट पी है, तो ये एक साइड हो गया, यूनिट हो गया इसका 1। ठीक है, मींस मैग्नीट्यूड है ओपी का 1, और ये हमारा जेड एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा पॉइंट है, ओ क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कौन सा, आर। ठीक है, तो ओपी ओ क्यू ओ आर, तो ओ का तो हमें पता ही है कि भाई ये तो है हमारा 0,0,0। ठीक है, जो पी है, क्यू है और आर है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं। क्लियर हुई बात, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है 1 यूनिट, वाई और जेड पे तो जा ही नहीं रहे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, और क्यू पे क्या है, वाई एक्सिस में चल रहा है सिर्फ, तो 0 1 0, आर में क्या है 0 0 और 1, सिर्फ जेड एक्सिस में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब आगे क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, लेट एस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 1/2 1/2 1/2, तो यहां पर बी द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये सेंटर है, एंड टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द ओरिजिन ओ, तो ओरिजिन ओ के जो अपोजिट है ये वाली वर्टेक्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, तो एक्स एक्सिस में गए, ठीक है, वाई एक्सिस में गए और जेड एक्सिस में गए, तो ये वाला जो वर्टेक्स है इसका नाम दे दिया है टी, और हमें पता है अगर इसके डायगोनल को अगर हम ज्वाइन कर दे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और उस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वही होता है सेंटर ऑफ द क्यूब एस, और एस का ही हमें कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1/2 1/2 और 1/2, और जो टी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आसानी से देख सकते हैं भाई, एक्स में भी 1 यूनिट गए, अपोजिट जाना है ना ओरिजिन के, और वाई में भी गए, जेड में भी गए, तो 1 1 1 इसका टी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर्स और 3D में इतने रिक्वायरमेंट तो होगी। अब हमें क्या चाहिए,
अब हमें सिंपली जो पी क्यू आर टी ये कैलकुलेट करना है, ये भी हमारे पास गिवन है, बोला गया है सच दैट एस लाइज ऑन द डायगोनल ओटी, यस वो तो मैंने बता दिया सेंटर ऑफ क्यूब है, इफ पी वेक्टर इक्वल टू एस पी, ठीक है, Q वेक्टर इक्वल टू एस क्यू, आर वेक्टर इज एस आर एंड टी वेक्टर इज एस टी। तो जो भी यहाँ पर है P Q R T वो हमारे वेक्टर्स गिवन है। तो P वेक्टर अगर हमें लिखना है, कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा एस पी वेक्टर, ठीक है। और एस पी वेक्टर बस यहां से आपको कोऑर्डिनेट की हेल्प से एस पी वेक्टर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो एस से पी जा रहे हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो P में से एस के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे ना, तो यहां पर पी एस वेक्टर कैलकुलेट करना है, P पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपके पास 1/2 बाहर ले लो क्या, यस, तो ये आ जाएगा आई कैप और माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो आप आसानी से। जो क्यू वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, क्या गिवन है, ये गिवन है एस क्यू वेक्टर, ऑलराइट। तो एस से हम क्यू की तरफ जा रहे हैं, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो क्यू में से एस वाले कंपोनेंट्स माइनस कर देंगे, क्यू में से एस वाले माइनस कर देंगे, तो जो ये है 1 माइनस 1/2 यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। और बाकी क्या है, आर वेक्टर और टी वेक्टर भी है, ठीक है। तो जो आर वेक्टर है वो क्या है, एस आर वेक्टर, ऑलराइट। और ये है हमारे पास एस टी वेक्टर, तो यहां से एस आर वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो एस से हम आर पे जा रहे हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा दिखाना, बस क्या करना है, आर में से एस के कंपोनेंट्स माइनस करने हैं और आई जे के भी लगा देना है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है एस आर, ठीक है। तो आर में से एस माइनस करने हैं, तो सिर्फ ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पर लिख देंगे 1/2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एस टी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ये भी आसान है, ठीक है। एस से हम टी की तरफ जा रहे हैं, एस टी वेक्टर ये रहा, तो टी में से एस के माइनस कर दो, टी में से एस के माइनस करोगे, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, तो 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे जो वेक्टर्स है वो हमारे आ गए है ना कंपोनेंट फॉर्म में। अब ये आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, पी क्रॉस क्यू आर क्रॉस सी, है ना टी, और फिर उनका क्रॉस लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये कैलकुलेट करना आपके लिए होमवर्क वाला काम है, जो कि बहुत ही आसान है, सब कुछ मैंने डिकोड करके बता दिया, सारे के सारे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, इसमें और भी कोई कुछ नहीं है, और मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो बस ये आप कैलकुलेट कर लो इनकी हेल्प से और आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। चलिए बच्चों, अब रियल एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसमें हमसे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से कितने भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शंस हमें चेक करने होंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये, बट डुएबल है, किया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ। तो बोला गया है कि जो आई जे के है वो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, पता ही होता है हमें। और क्या गिवन है, ए वेक्टर हमारे पास है, बी वेक्टर हमारे पास है, b1 b2 रियल नंबर है, ऑलराइट। सी वेक्टर हमारे पास है, है ना, c1 c2 c3 रियल नंबर है, अच्छी बात है। और बोला गया है कि ऐसे वेक्टर्स है सच दैट जो b2 b3 है वो 0 से ग्रेटर है, मींस इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है ना, b2 b3 क्या है, b वेक्टर के ही कंपोनेंट्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर है। और बोला गया है जो a डॉट b है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम यहां से कुछ निकाल सकते हैं, और कुछ मैट्रिसेस गिवन है ना, इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो यहां से भी आप अगर मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से, और उसको अगर राइट हैंड साइड से इक्वेट करोगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज हैं, तो 3 इक्वेशंस बनेगी, वहां पर भी हम जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इससे कुछ मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा होगा तो कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा काम। तो a डॉट बी हमारे पास गिवन है इक्वल टू 0, तो a डॉट बी, a तो पूरा पूरा हमें पता है, और जो b वेक्टर है उसको भी अगर हम डॉट ले तो क्या बनेगा, 3i प्लस b2 माइनस b3 इक्वल टू 0, ठीक है, यही बनने वाला है।
और जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हमारे पास बी के मैग्नीट्यूड पे भी हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना है। तो जो बी का मैग्नीट्यूड है उसको देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर ले क्या, फिर मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो B2 और B3 का स्क्वायर्स की जरूरत है, दैट मीन्स 3 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास B2 माइनस B3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर है ना, -2 B2 B3 इक्वल टू 9। क्लियर है। लेकिन हमें कमेंट किस पे करना है, 1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, तो 1 भी ऐड करना होगा, और जो ये 2B2 B3 है इसको भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो मैं दोनों स्टेप एक ही साथ कर रहा हूं, 1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 10 और 2B2 B3। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो B2 B3 का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दैट मीन्स ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी 10 में ऐड होगा तो 10 से ग्रेटर ही होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का है ना, वेक्टर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन है ना 10 लिखते हैं, तो 10 से ग्रेटर है। ठीक है, दैट मीन्स जो अगर हम रूट लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमारा रूट हो जाएगा है ना, ग्रेटर हो जाएगा रूट 10 से। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया इतनी सी इंफॉर्मेशन से। अब आगे बढ़ते हैं, और तो कोई हमारे पास ऐसे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरली जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस में है ना, प्रैक्टिस सेशंस में, कॉन्सेप्ट वीडियोस में, तो हमने देखा था कि हमारे पास ना वेक्टर्स इक्वेशन कुछ ना कुछ गिवन रहती थी, वहां से हम उसके साथ डॉट करके है ना, क्रॉस करके कुछ कुछ यूजफुल रिजल्ट बनाते थे, जहां से हमारे ऑप्शंस कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, ये जो मैट्रिक्स गिवन है यहां से जो इक्वेशंस बनेगी उससे हम एक वेक्टर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स में सोचना होगा यहाँ पर। अब देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आसान है करना, तो ये बन जाएगा हमारे पास -C3 -C3, ठीक है, और B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर है C2 B3, तो प्लस में C2 B3 और इक्वल्स टू में इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, जो भी कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट, तो यहां से आ जाएगा 3 - C1। ठीक है, मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन होगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। ये सेकंड रो से अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास C3 और ये बन जाएगा -C1 B3 इक्वल्स टू में क्या गिवन है 1 - C2। लास्ट टर्म में हमारा -C2 और C1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -C2 और ये बन जाएगा प्लस C1 B2 इक्वल्स टू में क्या गिवन है -1 - C3। तो यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ये चीजें गिवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर जो राइट हैंड साइड में है 3 1 -1 है, और जो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है वो भी तो क्या है 3 1 -1। दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट्स लिखे हैं वो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, और जो बाद में है C1 C2 C3 वो सी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इसको लिख दे भाई ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर तो कंपोनेंट फॉर्म में होगा, तो यस, यहाँ पर आई का कंपोनेंट कुछ आएगा, जे का कंपोनेंट कुछ आएगा, के का कंपोनेंट आएगा, और जो भी आएगा वो यही तो आने वाला है कि इसके साथ अगर हम आई कैप लगा दे, इसके साथ अगर हम जे कैप लगा दे है ना, और इसके साथ अगर हम के कैप लगा दे, तो हमारे पास वही मिलने वाले हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां से ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ऐसे सोचो ना कि कंपोनेंट्स निकालने के बाद हमने है ना इक्वेट कर दिया किसी के साथ, तो 3 इक्वेशन अलग अलग बनेगी, आई के करस्पॉन्डिंग, जे के करस्पॉन्डिंग, के करस्पॉन्डिंग। तो थोड़ा सा रिवर्स में सोचना होगा, यहाँ पर मेहनत तो है ना। और यहाँ पर भी अब आई के साथ क्या है, तो ये भी कहीं आई का कंपोनेंट ही आया होगा किसी है ना प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से या डॉट प्रोडक्ट से, या जैसे भी प्लस माइनस करके। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, पहली बात तो ये मल्टीप्लाई में C1 है ना, C और B के ही कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो यहां से अगर हम देखें कि B प्लस C या B माइनस C है तो कुछ नहीं बन रहा है। अगर डॉट भी देखें B और C का, तब भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये C1 आएगा I का कंपोनेंट I के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट डॉट लेने के बाद तो स्केलर क्वांटिटी बनती है, तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा होगा।
अब बी और सी है ना, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी होगा, उसको हमें चेक करना होगा एक बारी। तो बी क्रॉस सी अगर हम चेक करना चाहे कितना बनेगा, ठीक है, तो क्या आएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, 1 प्लस है ना b2 और b3, और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, c1 c2 और c3। तो आई के साथ क्या बनेगा अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो b2 c3। तो यस ये क्या है, b2 c3, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन के साथ b3 c2, लेकिन यहां पर है प्लस साइन के साथ b3 c2। तो एक माइनस साइन का प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर हम j के साथ देखें है ना, तो j के साथ क्या बनेगा, c3 माइनस c1 b3, c3 माइनस c1 b3, लेकिन जब हम एक्सपेंड करते हैं माइनस साइन एक बाहर लेते हैं, तो यहां पर भी माइनस साइन के प्रॉब्लम है। k के साथ देखें तो c2 माइनस c1 b2, c2 माइनस है ना c1 b2, यहां पर भी माइनस साइन के साथ है। तो जो ये लिखा हुआ है ये b क्रॉस c नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका c क्रॉस b, ठीक है, हमें यही चेक करना था बस। तो c क्रॉस b हम यहां पर इसको मेंशन कर देंगे और वहां से अपने यूजफुल रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा c क्रॉस b। तो जो ये मैट्रिसेस गिवन था है ना प्रोडक्ट में, वहां से हमने ये देखा। तो क्वेश्चंस में जनरली हमें यही गिवन रहता है डायरेक्ट, ठीक है, जनरली जो हमने क्वेश्चंस किया है अभी तक, लेकिन एडवांस में आपको इस तरीके से भी देख ले जाएगा और मजबूर करेगा कि भाई ये सोचो, सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए a डॉट सी, b डॉट सी और c के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो a डॉट सी अगर हम चेक करें, तो यहां पर अगर हम डॉट विद a कर ले तो क्या बनेगा, देखो डॉट विद a है ना इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये बन जाएगा a डॉट है ना। इनफैक्ट a के साथ नहीं लेना चाहिए, b के साथ लेना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होगा कि 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम b के साथ डॉट ले ले पहले, तो ये बन जाएगा b डॉट c क्रॉस b, ठीक है, इक्वल्स टू b के साथ लिया है, दैट मीन्स ये हो जाएगा b डॉट a माइनस b डॉट c, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो 0 ही हो जाने वाला है क्योंकि ये बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें जो कंपोनेंट्स है वेक्टर्स है वो है b वेक्टर, c वेक्टर, b वेक्टर। तो जब भी रिपीटेड हो जाए, इक्वल वेक्टर्स आ जाए, पैरेलल प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये वाला 0 ही हो जाने वाला है। अब b डॉट a के बारे में कुछ है क्या, नहीं, b डॉट c के बारे में है, ठीक है। तो b डॉट c जो ये गिवन है ये हमें पता करना है, लेकिन हमें ये ऑलरेडी पता है a डॉट b, ये तो हमारा 0 ही है कि नहीं। तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट b डॉट c इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो देखो b डॉट c इज 0, यस b डॉट c इज 0, ये भी हमें पता चल गया। अब इसी इक्वेशन में अगर हम डॉट कर दे किसके साथ, c वेक्टर के साथ, तो क्या बनेगा, डॉट विद c वेक्टर, कुछ और इंफॉर्मेशन बनेगी। अब ये c के साथ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें c है ना है ऑलरेडी प्रेजेंट। इस तरह के आइडियाज पे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और जिसने नहीं देखा है जा करके देखो, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सारे के सारे जो छोटी छोटी चीजें हम यूज कर रहे हैं ना आज, वो सारी की सारी चीजें हमने कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज की हुई है सिमिलर जगह पर, ठीक है। तो ये वाले आइडियाज डॉट करके 0 बनाना ये भी हमने यूज किया हुआ है। सी के साथ डॉट ले रहे हैं, दैट मीन्स ये बन जाएगा c डॉट a माइनस c डॉट c, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0, तो जो हमें इंफॉर्मेशन है a डॉट c के बारे में हमें चेक करना है, तो जो a डॉट c है वो किसके इक्वल हो गया, देखो c डॉट c है, दैट मीन्स c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब यहां से अगर हम चेक करें a डॉट c इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या यहां पर है ना मैग्नीट्यूड ऑफ c तो नहीं आने वाला है 0, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ही, c1 है ना c1 c2 c3, तो ये वाला तो नहीं होने वाला है। लेकिन हमें चेक करना है कि जो c का मैग्नीट्यूड है वो √11 से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है, तो वो हमें चेक करना होगा और उसके लिए हम कुछ आइडियाज लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यही आया है, इसी से कुछ सोचने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, जो हमें कैलकुलेट करके मिला, वो मिला a डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। तो a डॉट सी, a और c के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, ठीक है, कुछ तो होगा ही a और c के बीच में, तो उसको हम मान लेते हैं कि भाई थीटा है।
तो वहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बीच में आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहां से ये वाला टर्म कैंसिल है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये तो हमें पता है क्योंकि हमें पूरा पूरा वेक्टर ही पता है, मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 911, तो रूट 11 बन जाएगा। तो यहां से क्या मिला, रूट 11 कोस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बारे में कुछ कुछ हमें पता चल गया है कि नहीं, वो है रूट 11 कोस थीटा के इक्वल। अब मैं अगर इसको रिवर्स करके लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, रूट 11 कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, जो कोस थीटा है वो तो हमारा वेरी करता है, रूट 11 कांस्टेंट है बट ये वेरी कर रहा है, बट हमें ये पता है कि ये कहां से कहां तक वेरी करता है। ठीक है, तो ये कहीं तक भी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 1 होता है, ये हमें पता है। दैट मीन्स ये हमेशा ही रूट 11 से छोटा ही होगा। इक्वल हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, बट उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आप सारे के सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है कि आपको है ना कोडेड वर्ड्स में दी हुई हो, तो उसको डिकोड करना आना चाहिए, है ना, रिवर्स में भी सोचना आना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज है जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम सीखते हो और सीखते रहो और बढ़ते रहो। ठीक है, चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जे एडवांस 2020 में पूछा गया। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, देखते हैं। और वही स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, अच्छी बात है, रियल नंबर्स हैं। पी क्यू वेक्टर है हमारा ए आई प्लस बी जे, पी एस वेक्टर है ए आई माइनस बी जे, आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो बना लेते हैं। पी क्यू वेक्टर सपोज ये है, और दूसरा कौन सा गिवन है, ये गिवन है पी क्यू और पी एस, तो एस वेक्टर ये हो जाएगा। यहां से जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि भाई जो u वेक्टर और v वेक्टर है वो है प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ w वेक्टर अलोंग pq वेक्टर एंड ps वेक्टर। ठीक है, और यहां पर है इंफॉर्मेशन की जो u का मैग्नीट्यूड है प्लस v का मैग्नीट्यूड है वो w के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8। ठीक है, एरिया भी गिवन है, तो हमें बताना है कि ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन है ना, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म देख लेते हैं, भाई ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं कैलकुलेट अगर करूं स्टार्ट करना, तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर इक्वल्स टू w वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो w वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो हो जाएगा √2। ठीक है, और जो u वेक्टर और v वेक्टर है ये कितना है, इसको देखते हैं। जो u वेक्टर है वो है प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ w वेक्टर अलोंग pq। तो जो u वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, प्रोजेक्शन ले लो भाई w वेक्टर का, तो w वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग pq मींस pq पे प्रोजेक्शन w वेक्टर का, और डिवाइड किससे करेंगे, pq के मैग्नीट्यूड से ही करेंगे। ठीक है, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ऊपर भी मैग्नीट्यूड ही आएगा। अब यहां पर अगर v वेक्टर का ले तो वो किसके अलोंग है, v वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग ps वेक्टर। तो यहां से भी हम w वेक्टर डॉट ps वेक्टर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, pq वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, अच्छा यहां पर ps वेक्टर आएगा, सॉरी, तो यहां पर ps वेक्टर हो या pq वेक्टर हो, हमें पता ही है pq वेक्टर हो या ps वेक्टर हो, दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ही है, √a² प्लस b²। तो √a² प्लस b² उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा √2 √a² प्लस b² के इक्वल। और जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, w डॉट pq, तो इसका डॉट लेना है pq के साथ, तो ये तो 1 1 है इसके कंपोनेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस है ना b। तो यहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, डॉट ही लेना था, तो यहां पर हम यहां से आगे क्या लिख सकते हैं, a माइनस b।
ठीक है, बस यही करना है आपको। और यहाँ पर √2 के साथ इधर मल्टीप्लाई है, कोई बात नहीं। यहां से अच्छी बात ये हुई b और b कैंसिल हो गया तो ये बचा 2a, ठीक है। और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, स्क्वायर हो गया सब टर्म्स, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये इधर से है ना माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब अच्छी बात यह है, बोला है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव तो b भी पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। यहां से दो चॉइसेस आएंगी, a इक्वल्स टू प्लस माइनस b उस तरीके से, लेकिन पॉजिटिव है तो a इक्वल्स टू b हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से a इक्वल्स टू b हमें पता चल गया है, लेकिन अभी भी कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन काम नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, घबराते नहीं है, और इंफॉर्मेशन देखते हैं। बोला गया है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 8 है, तो अच्छी बात है। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स है वो PQ और PS है। दैट मीन्स जो हमारा PQ और PS का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 8 के इक्वल, ठीक है। तो PQ यहां पर आ जाएगा आपका PS, ठीक है। तो PQ और PS आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा K, ठीक है। अब यहां पर PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो, आसान है, A और B, ये भी 0, और PS वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे A माइनस B, ये भी 0। तो इसमें देखो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो K कैप के साथ क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा, यहां पर K कैप रहेगी, ये बन जाएगा आपके पास A माइनस B मीन्स माइनस AB, और माइनस AB इधर से भी आएगा तो माइनस 2AB आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसके इक्वल आएगा, 2AB के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया हमारा 2AB, क्लियर है। अब यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा हमारा 4 के इक्वल, और A इक्वल टू B है, ठीक है। दैट मीन्स A स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 के इक्वल, दैट मीन्स A आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स ही लेने हैं सिर्फ, तो यहां से वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारे पास A इक्वल टू B इक्वल टू 2 आया, और अब थोड़े से आंसर हमारे आने स्टार्ट होंगे। तो A इक्वल टू B इक्वल टू 2 मीन्स अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 4, ठीक है, ये तो करेक्ट है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा ना, तो बी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड देखते हैं, द लेंथ ऑफ द, है ना, डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, तो यहां से PQRS भी है, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होगा, हमने बताया था कि एडजेसेंट साइड्स, है ना, वहां से अगर पैरेललोग्राम बनता है तो जो उसका डायगोनल है वो क्या करता है, एडिशन ऑफ दोज वेक्टर्स। तो ये जो PR वेक्टर है ना, ये क्या है, बेसिकली इन दोनों का एडिशन ही है। तो बस यहां से जो BJB है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2AI कैप, और 0 के साथ आप लिख सकते हो J कैप, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया लेंथ ऑफ दैट, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2A, और A किसके इक्वल है, A तो हमारा 2 के इक्वल है, तो हमारा 2A जो PR का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, 2A के इक्वल, और A 2 है तो ये आ जाएगा 4, यही गिवन है, यस, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो D ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। W वेक्टर इज एन एंगल बाइसेक्टर, बोला गया है, ऑफ द वेक्टर्स PQ वेक्टर एंड PS वेक्टर। तो जो PQ वेक्टर है और PS वेक्टर है उसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो गिवन है हमारा W वेक्टर। तो देखते हैं PQ वेक्टर क्या है, तो हमें पता है भाई PQ वेक्टर है हमारा, A और B की जगह 2 रख दो तो ये बन गया 2I प्लस 2J, और जो PS वेक्टर है वो है हमारा 2I माइनस 2J, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो W वेक्टर है वो है I प्लस J, और PQ वेक्टर है 2I प्लस 2J, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 2I प्लस J, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा W वेक्टर है, ठीक है, वो तो हमारा पैरेलल हो गया ना PQ वेक्टर के भाई। यहां पर जो कंपोनेंट्स है बस 2 से मल्टीप्लाई है, यही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो PQ वेक्टर है वो हो गया 2W वेक्टर, ठीक है।
एक ही लाइन में होगा ये वो। तो जो पी क्यू वेक्टर है अगर ये है तो डब्ल्यू वेक्टर क्या है, सिर्फ इतना है, ठीक है। मीन्स उसी से कोइंसाइड कर रहा है क्या, कभी डब्ल्यू वेक्टर बाइसेक्टर हो सकता है इस और इस साइड का, कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर इसी पे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे ऑप्शंस एनालाइज करने होंगे और फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारे जी एडवांस के सभी क्वेश्चंस PYQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इस चैप्टर के डाउट में। तब तक लर्नो पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।